भाग्य और पुरुषार्थ दो ऐसे शब्द हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल देते हैं। पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम या मेहनत। जो व्यक्ति अपने जीवन में परिश्रम करता है वह अपने जीवन की हर ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। जो भाग्य के सहारे बैठा रहता है और कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भाग्य कोई पूर्व निर्धारित नहीं होता, यह हमारे कर्म के आधार पर बनता है। हम जिस तरह का कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। हमारे नीति शास्त्रों में भी लिखा है कि परिश्रम करने से ही सब कार्य सफल होते हैं, न कि इच्छाओं से। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में अपना प्रवेश नहीं कर सकता। इस धरा पर इंसान ने जितना भी विकास किया है, अगर वह परिश्रम न करता तो क्या यह सब संभव होता? क्या वह भाग्य के भरोसे बैठे रहते तो यह सब कार्य हो पाता? अर्थात नहीं। भाग्य के सहारे केवल वही व्यक्ति बैठता है जो अपना कर्म ठीक ढंग से नहीं करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण का है कि हमें अपना कर्म करने में अधिकार रखना चाहिए। अपने कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति महान बनता है। हमें भाग्य के बजाय कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन अचानक से जिंदगी में ऐसी उथल पुथल मच जाती है कि बस मन में यही आता है कि शायद भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्यों अचानक से जिंदगी में ऐसी उथल पुथल मच जाती है? अगर ऐसे सवाल आपके मन में भी आते हैं तो पुराणों में आपको इनके जवाब मिल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से जुड़ा ऐसा ही एक रोचक किस्सा हम यहाँ आपको बताने रहे हैं, जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि वह कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से भाग्य साथ छोड़ देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्हें भिक्षा मांगते हुए एक ब्राह्मण दिखाई दिया। उसकी दशा देखकर अर्जुन का हृदय दया से भर आया और उन्होंने उस ब्राह्मण को भिक्षा में स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दे दी। पोटली पाकर ब्राह्मण अपने सुखद जीवन की कामना करते हुए घर लौट ही रहा था कि मार्ग में एक लुटेरे ने उसकी पोटली छीन ली। दुखी और परेशान मन से ब्राह्मण फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने इसका कारण पूछा। अर्जुन के पूछने पर ब्राह्मण ने पूरी घटना बताई। ब्राह्मण की पूरी व्यथा सुनकर अर्जुन को उस पर फिर से दया आ गई और इस बार उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को बहुमूल्य रत्न माणिक दिया। माणिक लेकर ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। चोरी के भय से उसने माणिक को एक पुराने घड़े में छुपा दिया। दिन भर की थकान के चलते ब्राह्मण को नींद आ गई। उधर ब्राह्मण की पत्नी भी नदी से पानी लेने के लिए चली गई, लेकिन रास्ते में ही हाथ से गिरकर घड़ा टूट गया। तब वह पुराना घड़ा लेने घर पहुंची जिसमें ब्राह्मण ने माणिक छिपा कर रखा था। तब जैसे ही ब्राह्मणी ने नदी में पानी भरने के लिए घड़े को डुबोया, वह माणिक भी जल के वेग के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब इस बात का पता चला तो अपने भाग्य को दोष देता हुआ फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। कई दिन गुजर गए, ब्राह्मण वैसे ही भिक्षा मांगता रहा। इसी दौरान एक बार फिर श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण पर निकले। वहां उन्हें वही ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगते हुए दिखाई दिया। अर्जुन तो हैरान रह गए। उन्होंने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। तब उसने सारी घटना कह सुनाई। सब कुछ सुनकर अर्जुन काफी निराश हो गए और गहरी चिंता में पड़ गए। तभी श्री कृष्ण ने अपना हाथ ब्राह्मण की ओर बढ़ाते हुए उसे 2 कौड़ियां दी। अर्जुन ने श्री कृष्ण और देखते हुए आश्चर्य से पूछा कि प्रभु, मेरी दी स्वर्ण मुद्राएं और माणिक इस अभागे की दरिद्रता न मिटा सकी, फिर इन कौड़ियों से इस ब्राह्मण का क्या होगा? अर्जुन के इस सवाल पर श्री कृष्ण ने कहा कि वह ब्राह्मण देवता के पीछे पीछे जाए। देर शाम को ब्राह्मण भिक्षा लेकर घर लौटने लगा, तभी उसे पास की नदी में जाल में तड़पती एक मछली दिखाई दी। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा कि इन कौड़ियों से मेरा क्या होगा। यह विचार करते हुए जाल में फंसी मछली का सौदा मछुआरे से कर लिया और कमंडल में मछली डाल नदी में छोड़ने चल पड़ा।
तभी मछली के मुंह से वही माणिक निकला जो उसने घड़े में छुपाया था। माणिक देख ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। भाग्यवश उसी समय ब्राह्मण की मुद्राएं लुटने वाला लुटेरा भी वहीं से गुजर रहा था। उसने समझा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है, तो उसने भी पकड़े जाने के डर से स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली ब्राह्मण को लौटा दी। ब्राह्मण के साथ अब जो घटित हो रहा था वह सब देख अर्जुन ने भगवान कृष्ण को नमन करते हुए पूछा, है केशव, ये कैसी लिया है? आपकी जो काम स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक न कर सका वह आपकी 2 कौड़ियों ने कर दिखाया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यह केवल अपनी सोच का अंतर है। तुम्हारे स्वर्ण मुद्राएं देने पर उस ब्राह्मण ने केवल अपने सुख की कामना की, लेकिन मेरे कौड़ियां देने पर उसने मछली के दुख के बारे में सोचा। बस यही फर्क है, और भाग्य का साथ पाने का रहस्य भी कि जब आप दूसरों के दुख के बारे में विचार कर दूसरे का भला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब ईश्वर भी आपका साथ देता है और भाग्य अपने आप मेहरबान होता है। लेकिन जो अपने हित के लिए दूसरों का अहित सोचने और करने से पीछे नहीं हटते, भाग्य उनका साथ कभी नहीं देता। जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है तो हमारा मन व मस्तिष्क बिल्कुल अशांत हो जाता है। यह वह समय होता है जब हमें जीवन की नाव डूबती हुई नजर आती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमारे चारों ओर कोई हमारा समर्थन नहीं करता और हम बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं। ऐसे में किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन से इस प्रकार देते हैं कि हे अर्जुन, जीवन में भूतकाल में जो हुआ और जो भविष्य काल में होना है उसकी चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मनुष्य का ना तो भूत पर और ना ही भविष्य पर कोई वश है। मनुष्य के हाथ में केवल उसका वर्तमान काल होता है, और हमारे जीवन में कैसा होगा वह निर्भर करता है कि हम वर्तमान काल में क्या करते हैं। सच्चे मन से अपने वर्तमान काल को अच्छा बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और हमारी क्रियाओं से किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वास्तव में हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। लेकिन यदि फिर भी हमारे साथ अनचाहा गलत व्यवहार हो रहा है तो हमें इसमें भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता किसी भी चीज का समाधान नहीं है। इसके बजाय हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों को जीत लें। कुछ लोग जीवन में थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां आने पर भी भयभीत हो जाते हैं और उनका ईश्वर तक से विश्वास हट जाता है। यदि आप हमेशा ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि विधाता ने हर समस्या का समाधान उसके साथ ही भेजा है। इसलिए विपरीत परिस्थिति में केवल संयम और मेहनत की आवश्यकता है, अन्य ईश्वर स्वयं समाधान करेंगे।